हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप सभी लोगों को इस ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, काफ़ी अलग टाइप की ब्लाउज है ये। तो इसकी कटिंग किस तरह से होगी आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। लंबाई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लंबाई है 13.5 इंच। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस ब्लाउज को बनाएंगे हम कॉलर नेक में। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर डाउन करने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ठीक, आर्म होल नापने के लिए 7 इंच पर निशान लगाते हैं। अब ये तीनों निशान को लाइन खींच लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर कितना है, 14 इंच है। तो जब हम कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं तो 14 में 1 इंच प्लस कर देते हैं। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 इंच। 15 का हाफ कितना होगा, 7.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए गला का खोल हम कितना देंगे, 32 इंच इसका जो है फुल बस्ट है। तो यहाँ पर हम 32 इंच के लिए 2.5 इंच दे सकते हैं, 30-32 के लिए। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड्स शोल्डर डाउन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपर चेस्ट को नापेंगे। अपर चेस्ट है 30.5 इंच। ठीक, 30.5 का चौथा भाग कितना होगा, 7.5 में 1 पॉइंट ज्यादा। ओके, अब जब हम कॉलर वाला ब्लाउज, कोई भी बंद गला का ब्लाउज बनाते हैं तो हम यहाँ पर 1 इंच का लूजिंग देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉस बैक निकालेंगे। क्रॉस बैक कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी चौथा भाग, इसको आप हाफ कर दीजिए ऐसे। चौथे भाग को हम हाफ कर दिए तो ये निकल गई 8वां भाग। 8वां भाग में हम 2.25 इंच ऐड करते हैं। ये ठीक, ये निकल गई हमारी क्रॉस बैक। सिंपल सा फार्मूला है ये। अब यहाँ पर देखिए कमर, कमर है हमारी 26.5 इंच। 26.5 का चौथा भाग कितना होगा, 6.5 में 1 पॉइंट ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच का डॉट देंगे। ओके, और यहाँ से इसको खींच देते हैं लाइन, और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। कितना, 1.5 इंच, ज्यादा नहीं देंगे। अब यहाँ हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। आर्म होल देखिए, फ्रेंच कर्व बहुत ही अच्छा टूल है ये गोलाई देने के लिए, तो इसको जरूर खरीदें आप। कई लोगों के हाथ में सफाई नहीं रहता है गोलाई देने में, तो इसका उपयोग जरूर करें। अब यहाँ पर देखिए कितना है, आर्म होल 14 इंच। 14 में हम हाफ इंच ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14.5 इंच। 14.5 का हाफ कितना होगा, 7.25 इंच। इसमें हम आधा इंच और प्लस कर दिए हैं। ठीक, तो हो गया 14.5 इंच। 14.5 का हाफ कितना होगा, 7.25 इंच है। तो ये जो पूरी राउंड है फ्रेंड्स, 7.25 इंच आनी चाहिए। अब आधा इंच क्या लूजिंग किए हैं फ्रेंड्स, ये जो है फिक्स नपा हुआ है। तो कभी कभी हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए ना, हल्का सा टाइट बना देंगे तो हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आधा इंच का हल्का सा लूजिंग दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है, ये तो हो गई हमारी फिक्स लाइन। अब हमारी कंधे पर सिलाई कहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी ऐसे। ठीक, तो यहाँ से हम नापेंगे यहाँ से, तो
7.25 इंच आना चाहिए। तो नाप करके देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, फिक्स 7.25 इंच आ गई है। कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको सेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। डॉट कैसे लगाएंगे, यहाँ से नापिए आप, ये कितना है 9.5 इंच, 9.5 का हाफ कितना होगा 5.25 इंच। ऐसे, और डॉट की ऊंचाई 4.5 इंच। अब यहाँ पर कितना हम डॉट दिए हैं 1.25 इंच का, तो 1.25 का आधा कितना होगा फ्रेंड्स, आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा इधर और आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा इधर। अब यहाँ पर जैसे हमारी जो नेक ओपन होती है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना है आपको कॉलर ब्लाउज में। अब ये हमारी डायग्राम बन गई है फ्रेंड्स, इसको अब हम कर लेते हैं कटिंग। ओके, अब यहाँ पर हम सामने के पल्ले में आ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक, इस तरह का दूसरी चार्ट का पेपर आपको लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है पीछे का पल्ला है, इसमें थोड़ा सा काम बाकी है अभी। यहाँ पास हम 1.25 इंच नीचे करेंगे। कई लोग इसको खांच नहीं देते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर खांच देना चाहिए। किसी दिन इसका महत्व समझाऊंगी आप लोग क्यों दिया जाता है इसको। ठीक, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन, क्योंकि हमारी सामने की गला जो है ओपन रहेगी, हुकाई वाली बनेगी, तो यहाँ पर हम हुकाई के लिए आधा इंच या फिर 3 पॉइंट जितना आप दबाते हैं उतने ही यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ें। मैं तो 3 पॉइंट ही दबाती हूँ, इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन छोड़ रही हूँ। ठीक, अब इसको आप ऐसे यहाँ पर रख दें, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे। और इसको पूरा उतार लें जैसा है वैसे। अब ये तो हो गई हमारी क्रॉस बैक। अब यहाँ पर हम क्रॉस फ्रंट कैसे निकालेंगे, पहले हम बैक लाइन को खींचते हैं यहाँ पर ऐसे। यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर, ये हो जाएगी हमारी क्रॉस फ्रंट ऐसे। और यहाँ पर आपको गोलाई देना है, कैसे, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर खांच दिए हैं तो सामने के पल्ला में थोड़ा ज़्यादा खांच रहता है, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन करेंगे पीछे की अपेक्षा, इतना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बस्ट का पॉइंट है, ये जो है हमारी देखिए ओपन गले के लिए, यहाँ पर जैसे बैक साइड की गला ओपन रहती है, फ्रंट की भी ओपन रहती है, तो 9.5 इंच। लेकिन जब हम बंद गले का बनाते हैं, कॉलर जो है गले तक ऊपर थोड़ा सा चढ़ा हुआ रहता है, इस वजह से यहाँ पर सिलाई मार्जिन सहित
वाले ब्लाउज में 1 इंच आप बढ़ा दें, 9.5 है तो 10.5 इंच पर निशान लगाएं। ये जो है सिलाई मार्जिन सहित ऐड है। 9.5 है तो यहाँ पर आप 10.5 इंच पर निशान लगा दीजिए। ठीक, ऐसे। अब इसको सीधा लाइन खींच लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है, ये देख रहे होंगे आप, 2 बस्टों की दूरी 7 इंच है। महिला की जो मैं नाप ली तो एक बस्ट पॉइंट से लेकर के दूसरे बस्ट पॉइंट की डिस्टेंस 7 इंच आई, तो 7 का हाफ कितना होगा, 3.5 इंच। ओके, यहाँ पर 3.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं, 3.5। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच नीचे पर निशान लगाइए ऐसे। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3.5 इंच है तो नीचे वाली लाइन में भी 3.5 इंच रखना है। क्यों? क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज है तो गला जो है फैलेगी नहीं, और जिसमें हम बैक साइड भी ओपन बनाते हैं और फ्रंट साइड भी ओपन बनाते हैं तो यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये फैलेगी नहीं, इस वजह से इसको बराबर रखा जा रहा है। अब इसको लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना है, 3.5 इंच। ठीक, तो यहाँ का हाफ यहाँ पर रख दीजिए। 3.5 का हाफ कितना होगा, यहाँ पर ऐसे रखें ऐसे। तो यहाँ पर निकल रही है 2.25 इंच। कितना, 2.25 इंच। तो 2.25 का हाफ कितना होगा, देखिए 2.25 इंच इसका हाफ हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है यहाँ से 2.25 का हाफ और कर देंगे। 2.25 का हाफ कैसे निकालना है, यहाँ पर ऐसे मोड़ करके इंची टेप को रख दीजिए तो ये हाफ निकल जाएगा। तो कितना, पौना, मतलब 1 इंच में 1 पॉइंट कम। यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड यहाँ से निकलता है पफ की उभार। ठीक, इतना। बार बार देखें वीडियो को ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, 13वां भाग, कितना, 13वां भाग, 32 इंच इसका फुल बस्ट है, तो 32 का 13वां भाग कितना होगा, आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 इंच 3 पॉइंट, तो यहाँ पर 32 इंच का 13वां भाग ले रहे हैं डॉट की लेंथ ऐसे ऐसे। और यहाँ से इसको खींच दीजिए लाइन सीधा ऐसे, और यहाँ का इसको आप ऐसे रखें ऐसे, तो ये 90 अंश का कोण बन जाता है। मैथ गणित पढ़े होंगे आप, तो आपको भली भांति यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो गई 0, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3, इसको 4। ठीक, अब यहाँ पर 3 4 वाली लाइन को नापते हैं। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए 3.25 इंच। कितना है, 3.25 इंच। तो यहाँ पर हम उतना ही यहाँ पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच आया है ना फ्रेंड्स, तो 3.25 इंच को यहाँ पर रखें 1 नंबर में ऐसे। और कमर कितना है हमारी, 6.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो उसमें हम आधा इंच और प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 ऐसे।
अब यहाँ पर हम 13वां भाग लेंगे। 0 से 1 जितना लेंथ है, 0 से 1 13वां भाग 32 इंच का, उतना ही हम इधर भी लेंगे। इतना रख देते हैं तो कभी कभी यहाँ पर फिटिंग नहीं आती है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर 13वां भाग से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें। यहाँ पर यहाँ तो 13वां भाग कितना है, 2 इंच 3 पॉइंट ऐसे, ठीक। और इसको यहाँ से एकदम सीधा खींच दीजिए। और यहाँ पर आप गोलाई दे दें, ज़्यादा यहाँ पर नहीं घुसेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा उतरा हुआ गोलाई ही देंगे ऐसे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिलाई मार्जिन जोड़ें यहाँ पर ऐसे, और यहाँ ऐसे। यहाँ पर हम पीछे का पल्ला रखते हैं, और पीछे का जो लंबाई जितना है उतना ही हम यहाँ सामने भी रखेंगे, 14.5 इंच। देखिए कभी कभी ये जो है बराबर नहीं आती है, कभी कभी इस लाइन से कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो अभी तो आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, महिला जो है पतली दुबली है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना है, ये 2.25 इंच है, तो यहाँ पर भी 2.25 इंच रखेंगे ऐसे। एक बार और नाप लें, 2.5 इंच में ज़्यादा है, 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। और यहाँ की डिस्टेंस नाप लेते हैं यहाँ की, तो ये 4.5 इंच आ रही है। इसको तिरछा ना करें, ठीक है। जब कभी महिला की जो पेट वगैरह निकली रहती है तो यहाँ पर तिरछा करें, अन्यथा ना करें। ऐसे इसको लंबा कर दें लाइन को। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, गला हमारी ओपन हो रही है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चित्र को देखें कैसा बना हुआ है डायग्राम, उसके हिसाब से यहाँ पर हम करते हैं काम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच ये कितना है, 1 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर हम इसका हाफ ले लेंगे, आधे इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, इन दोनों के बीच, ठीक। और यहाँ पर हम ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, इसको हम 1/2 इंच ही नीचे करेंगे, या फिर थोड़ा सा इसको झुकाएंगे, 1/2 इंच 3 पॉइंट, ठीक।
3 पॉइंट इसको झुका रहे हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ पर हम गोलाई देंगे। यहाँ से भी आप ऐसे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से ऐसे ऐसे ही कुछ बना हुआ है, ठीक। और इसको भी यहाँ से ऐसे, ऐसे, ठीक। और क्या बना हुआ है, अब इस वाली लाइन से, ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है ना फ्रेंड्स, यहाँ से हम यहाँ पर लाएंगे। कितना इंच नीचे लाएंगे, यहाँ से 1.25 इंच नीचे। कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है। ठीक, ऐसे ही बना हुआ है। अब हम इसको कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बेल्ट को समझेंगे फ्रेंड्स। अभी इसमें भी काम करना है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको आप 3 नंबर को आप कट कर दीजिए ऐसे, ठीक। और ये जो 1 नंबर है वहाँ पर लग करके इसको रखिए ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर आप इसको सेट कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को बताई ना, यहाँ पर अभी ये जो लाइन है सीधा आ गया है। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत नीचे आ जाती है, तो कभी ये यहाँ पर रहती है, तो इसको सेट करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल नीचे आ गया है, तो इसको हम बराबर ही कटिंग कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कलाकारी करना है। वैसे तो यहाँ का काम भी पूरा है, इसको अब हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे ऐसे, ऐसे, ठीक। ये जो निशान है बस्ट पॉइंट, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। हाँ, अभी ये इसमें अब और बाकी है काम। अब यहाँ पर ये 3 नंबर इसको नाम दिए थे ना, 3 नंबर को हम कट कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको हम डॉट को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं।
ब्लाउज में डॉट का शिफ्ट करना आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिफ्ट कर कर ही ब्लाउज बनती है बहुत सारी। तो यहाँ पर इस तरह से नो कंपन को नहीं रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको राउंड शेप में दे देते हैं ऐसे, ठीक। ऐसे तो यहाँ पर इस तरह से हमारी डॉट लगेगी, ऐसे ऐसे रहेगी ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी डॉट हो गई। तो ये जो है दोनों तरफ इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट लगेगी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर उभार आएगी। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर जाएगी, ये ऐसे। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। बहुत सारी सेट्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमें अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, इसको कपड़ा में कैसे कटिंग करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पीछे का पल्ला रखेंगे। अब ये गले का जो पल्ला है फ्रेंड्स, इसमें हमें सिलाई मार्जिन बनाना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ हम सिलाई मार्जिन बनाएंगे उसको भी सीख लेते हैं। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन बनाएंगे और इधर साइड, ठीक, बस हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी तरफ नहीं रहेगा सिलाई मार्जिन। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। इधर भी ठीक, यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगेगी। तो जितना आप दबाते होंगे उतना ही यहाँ पर छोड़ना है। ये आर्म होल नहीं, कंफ्यूज ना होंगे। इसको अब हटा देते हैं, इसको रख देते हैं फ्रेंड्स। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया छोटा सा काटने पर। यहाँ पर इसको ऐसे रखें। और सिलाई मार्जिन किधर लगाना है, देखिए ये जो है सामने का भाग है, ये यहाँ पर लाइन खींची हुई है मुकाई की। तो इधर हमें सिलाई मार्जिन नहीं बनाना है। बाकी इधर भी हमें थोड़ा सा सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे, और इधर भी और इधर भी। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। इधर हम बढ़ाएंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब इस वाले पल्ले में हमें सिलाई मार्जिन कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे, तीन तरफ। इधर नहीं लगाएंगे, ये जो पतला वाला भाग दिख रहा है इधर साइड हम नहीं लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम बेल्ट को रखे हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन बनाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, इधर साइड।
ये सभी पार्ट हमारी कट गई है फ्रेंड्स। अगर आपको सिलाई सीखना है इसका तो कल की वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर आप सभी लोगों से कल मिलती हूँ, बाय।